जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तब मैंने एक तो आप मेरा नया लुक देख के थोड़ा सा अचंभित होंगे। आज मैंने बाल वाल छिलवा दिए हैं, दाढ़ी मूछ बनवा दी है, एकदम क्लीन शीट, क्लीन हेड। खैर साहब, तो आज सुबह 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 से सोशल मीडिया पे अग्निवीर जो नई भर्ती योजना भारतीय सेना की आई है उसके खिलाफ एक सुनियोजित, कैलकुलेटेड, बड़े प्लान्ड वे में पूरे देश में उसके खिलाफ एक अराजकता फैलाई जा रही है। बिना उस योजना को सोचे समझे, बिना जाने, बिना कोई विचार किए जबरदस्ती उस योजना के खिलाफ एक आउटरीच फैलाया जा रहा है। और जबकि जिन लोगों से मेरी चर्चा हुई है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ये कोई एट रैंडम ऐसे ही कोई बिना सोचे समझे अचानक बनाई गई योजना नहीं है। इसको सेना में पिछले 4 साल से इस पे विचार चल रहा था और इसमें सेना का पूरा टॉप ब्रास, पूरा जो उनका जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, जो स्ट्रेटेजिक योजना बनाने वाला जो तंत्र है, जो विभाग है, उसके साथ पूरा बैठ के उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करके भविष्य में आने वाले समय में हमारे देश की सामरिक जरूरतों के हिसाब से हमारी सेना कैसी होनी चाहिए, हमारी सेना का साइज क्या होना चाहिए, हमारी सेना की शेप क्या होना चाहिए, आने वाले समय में किस प्रकार का वॉर लड़ा जाएगा, उसमें सैनिकों की क्या भूमिका रहेगी और टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका रहेगी, कितना युद्ध टेक्नोलॉजी लड़ेगी और कितना युद्ध जमीन पर उतर के सैनिक लड़ेंगे। इन तमाम भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर और विदेशी एक्सपर्ट्स, विदेशी सेनाओं में क्या पैटर्न चल रहा है, पूरे वर्ल्ड की जो मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक योजना क्या चल रही है, क्या डेवलपमेंट है, आने वाले समय में ऐसे कौन से आविष्कार होने वाले हैं, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और आने वाले समय में वॉरफेयर की क्या स्थिति होगी, क्या स्वरूप होगा, आने वाले समय में युद्ध कैसे लड़े जाएंगे, आने वाले समय में रोबोट्स की क्या भूमिका होगी, ड्रोन्स की क्या भूमिका होगी, आने वाले समय में युद्ध की तकनीकी क्या होगी। इन तमाम बातों पर विचार करके आने वाले 10, 20, 30, 40, 50 सालों के लिए सेना को तैयार किया जा रहा है। उस योजना के तहत ये उसका एक स्टेप है साहब, ये अग्निवीर। परंतु इसका जो सुनियोजित ढंग से जो विरोध किया जा रहा है और जिस तरीके से किया जा रहा है और एक दिन के अंदर जो ये अराजकता और आगजनी देश के कुछ विभिन्न हिस्सों में फैलाई गई है, ये बहुत ही सोची समझी रणनीति, सोची समझी एक राजनीति के तहत ये काम किया जा रहा है। इसमें हमारे चुने हुए, हर राज्य के अलग अलग चुने हुए पॉलिटिकल मास्टर्स, इसके पीछे उनका हाथ है। ये उनके द्वारा उकसाए गए राजनीतिक लोग हैं जो अग्निवीरों की आड़ में, युवाओं की आड़ में देश में अराजकता फैला रहे हैं। आपको याद होगा कि वो राहुल जी ने कुछ दिन पहले, हफ्ते पहले बयान दिया था ना कि चारों तरफ कैरोसिन छिड़का जा चुका है और मात्र एक तीली की देर है। तो साहब, ये कभी नूपुर शर्मा के बयान के बहाने, कभी अग्निवीरों के बहाने, कभी सीएए एनआरसी के बहाने और विभिन्न बहानों से ये जो सड़कों पे अराजकता फैलाई जा रही है और सरकार के किसी नए कदम, नई घोषणा, नई योजना के खिलाफ जो अराजक माहौल सड़कों पे पैदा किया जा रहा है, ये सारा पॉलिटिकल है। एक तो इसको समझने की जरूरत है। जहां तक एक्सपर्ट से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारी अभी ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम फौज में सैनिकों की संख्या कम करने जा रहे हैं, वैसी कोई योजना नहीं है। अगर पहले सेना हर साल 1 लाख सैनिक नए भर्ती करती थी, तो अब भी वो 1 लाख भर्ती करती रहेगी जो रेगुलर सैनिक हैं।
ये जो अग्निवीर योजना है, ये उसमें 1 लाख की जगह मान लीजिए अगर 1 लाख पहले भर्ती करती थी, तो अब ये 4 लाख भर्ती करेंगे। उस 4 में से 3 लाख को, 75% को जो है वो आप वीड आउट कर देंगे और 25% को रेगुलर आर्मी में, रेगुलर सेवा में भर्ती कर लेंगे। ये स्पष्ट कहा गया है। तो जब जो रेगुलर भर्ती है, हां, भर्ती करने का सिर्फ तरीका बदल दे गया है। अब 4 लोग रखे जाएंगे, उन 4 को 4 साल ट्रेनिंग करके देख परख के उसमें से 1 रख लिया जाएगा। सिंपल सी ये योजना है। और उन जो 3 जिनको वीड आउट किया जाएगा, उनके एक इतना अच्छा एक पैकेज और इतनी एक शानदार ट्रेनिंग, उनको एक्सपोजर, उनकी स्किल डेवलपमेंट और साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री, वो डिग्री जो सभी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज द्वारा, सभी टेक्निकल संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त होगी, सभी इंडस्ट्री उसको मान्यता देगी, सारे एम्प्लॉयर्स उसको मान्यता देंगे। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो पूरे देश की जो पुलिस फोर्सेस हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रियल जो रिक्रूटमेंट है और तमाम रिक्रूटमेंट के जितने भी एवेन्यूज हैं, उन सब में इन अग्निवीरों को एकोमोडेट किया जाएगा। उनकी योग्यता अनुसार उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये स्पष्ट सरकार का जो है ये प्लानिंग है। और इसके अलावा मात्र 17 साल में 18-20 साल के लड़के को भर्ती करके 4 साल उसको शानदार ट्रेनिंग, शानदार स्किल डेवलपमेंट देने के बाद 11-11.5 लाख रुपए का एक फंड देने के बाद उसको जो है वहां से कार्य मुक्त किया जाएगा। अब आप ये बताइए ना, आपका 17 साल का बच्चा एक इतनी शानदार ट्रेनिंग, आपको मालूम है, आप अपने बच्चे को एक छोटी सी भी ट्रेनिंग दिलाने के लिए कहीं भेजते हैं ना, तो 1-2 लाख रुपए साल का खर्च होता है सर। आप एक सिंपल सी एक ट्यूशन कोचिंग पढ़वाते हैं ना अपने बच्चे को, तो उसके लिए भी 5,000 रुपए महीना खर्च करते हैं। यहां क्या है कि आर्मी इतनी शानदार ट्रेनिंग दे रही है और सिर्फ मुफ्त में नहीं दे रही है, उसके साथ में खाना पीना रहना और पैसे भी दे रही है। मतलब आपका बच्चा जब आर्मी में ट्रेनिंग ले रहा होगा तो वो उसको 20-25-30-40 हजार रुपया महीना एक सैलरी भी मिल रही होगी, प्लस उसका एक फंड भी इकट्ठा हो रहा होगा। और इतनी शानदार ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, डिसिप्लिन की ट्रेनिंग। मैंने अभी रिसेंटली, मैं आपको बताऊं, पिछले हफ्ते मैं मनाली में था, कल ही मैं दिल्ली आया हूं। तो मनाली में हमने छोटे बच्चों का, मतलब 7 साल से लेके और 20 साल तक के बच्चों का एक एडवेंचर कोर्स कराया उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। हमने देखा कि बच्चों को कितनी सख्त जरूरत है मेंटली उनको स्ट्रांग बनाने की, उनको दुनिया में एक्सपोजर देने की। उन्होंने अपने दिमाग में जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स बना रखे हैं, जिन वो छोटी छोटी चीजों से डरते हैं, उस डर को दूर निकाले कि उनको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाने की कितनी सख्त जरूरत है। अब आपको तो साहब आर्मी के पैर धो के पीने चाहिए कि आर्मी आपके बच्चों को यह मौका दे रही है कि आप अपने बच्चे को 4 साल तक आर्मी में ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। मतलब शुक्र मनाइए कि आपके बच्चे को मात्र 17 साल की उम्र में आर्मी जैसा संस्थान में 4 साल ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है। वो पेरेंट्स, वो बच्चे बहुत भाग्यशाली होंगे जिनको जीवन में यह मौका मिलेगा। और इसके बाद जब वो वहां से वापस आएंगे तो उनके पास 11-12 लाख रुपए की एक पूंजी होगी और 4 साल का जबरदस्त अनुभव होगा। तो ऐसी योजना का भी लोग विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं साहब पेंशन नहीं है। आप मतलब आप 21 साल की उम्र में आपको पेंशन चाहिए साहब? 21 साल, 25 साल तो कैरियर शुरू करने की उम्र होती है। तो आप इसको मात्र ट्रेनिंग प्रोग्राम समझ के क्यों नहीं चल रहे हैं कि मैं 4 साल जाऊंगा, अगर मेरा रेगुलर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो मैं एक शानदार ट्रेनिंग, शानदार एक्सपोजर, शानदार एक्सपीरियंस, शानदार पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करके आऊंगा, प्लस साथ में 10-12 लाख रुपए का एक कॉर्पस लेके आऊंगा। और अगर आप समझदार होंगे तो आपको उन 4 सालों के अंदर जो 25-30 हजार रुपए मंथली सैलरी मिलेगी, उसमें से भी आप आधी क्या 90% सेव कर सकते हैं। आर्मी में आपका एक पैसा रहने खाने का, कोई मेडिकल अलाउंस, कुछ किसी चीज की आपका खर्च नहीं होता।
तो समझदार आदमी तो 10 लाख वैसे इकट्ठा करेगा, 11-12 लाख का फंड, मतलब 20-22 लाख का फंड आपके बच्चे के पास होगा जब वो 21 साल बाद आर्मी का अग्निवीर बन के लौटेगा। और इस योजना का आप लोग विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में आप रेलवे की ट्रेनें फूंक रहे हैं, देश में अराजकता फैला रहे हैं। मतलब मैं ये कहता हूं कि ये आज तक की देश की सबसे अच्छी योजना है हमारे देश के युवाओं को मजबूत बनाने के लिए। मैं तो कहता हूं देश के हर युवा को, काश देश के हर युवा को यह मौका मिल पाता कि वो 4 साल आर्मी में इतनी सख्त ट्रेनिंग ले पाता। बल्कि आपको तो ये रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भैया 1-2 लाख हमसे ले लो, हमारे बच्चे को प्लीज अपने पास रख लो, हम आपको लाख रुपया सालाना देंगे, लेंगे नहीं। अच्छा, आर्मी अगर सचमुच ऐसी कोई योजना निकाल दे ना कि आप अपना बच्चा हमको दीजिए, हम लाख रुपया महीना लेंगे, 4 साल में उसको एकदम फौलाद बना के वापस कर देंगे, तो मुझे लगता है इस देश में लाखों 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 पेरेंट्स अपने बच्चे को हंसी खुशी आर्मी को सपोर्ट कर देंगे कि प्लीज हमारा बच्चा ले जाओ, इसको आदमी बना के हमको दे दो। और आप लोग अग्निवीर योजना का विरोध कर रहे हैं। फिर आज एक और बड़ी सुखद न्यूज अभी अभी आई है कि पुलिस अब दौड़ा दौड़ा के पीट रही है उन विरोध करने वालों को। अभी मैंने सुना है कि हांगकांग में या पता नहीं कौन से देश में वो ऐसे उत्पातियों के पे ना एक ऐसी ब्लू कलर की इंक छिड़कते हैं, इंक का स्प्रे करते हैं कि वो इंक फिर 2-4 महीने मिटती नहीं है, उनकी बॉडी पे उसके धब्बे रह जाते हैं। ये सरकार को, हमारी सरकार को चाहिए कि देश में सड़क पर अराजकता फैलाने वाले हर उपद्रवी भीड़ पर उसी प्रकार की इंक का छिड़काव करके उनको चिन्हित किया गया और उनके ऐसा पिछवाड़ा लाल किया जाए कि फिर वो जिंदगी में कभी सड़क पे अराजकता फैलाने की हिम्मत न कर सकें। आज मैं अभी एक और वीडियो देख रहा था, उसमें एक पैर का विकलांग वो बिहार में जो है बसें तोड़ रहा है। तेरे को भाई क्या तकलीफ है, तूने कौन सा फौज में जाना है? तो ये किस प्रकार, देखिए ना, सोचने वाली बात है ना कि ये किस प्रकार के लोग हैं जो सड़कों पे अराजकता फैला रहे हैं। इनको कौन मोटिवेट कर रहा है, किसने भड़काया, ये किस पॉलिटिकल पार्टी के या किस सोशल ग्रुप के लोग हैं बिहार में और यूपी में और अन्य देश के अन्य राज्यों में? ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं है, आप इसका 1 मिनट में अंदाजा लगा सकते हैं। और सरकार को चाहिए, मोदी जी, योगी जी और देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, ऐसे अराजक तत्वों से पूरी सख्ती से निपटे और उनका यह हाल बना दे कि सारी जिंदगी इनको फिर कभी कोई सरकारी सेवा, सरकारी नौकरी, सरकारी सुविधा, किसी किस्म का सरकारी लाभ इन अराजक लोगों को नहीं मिलना चाहिए। इनका यह हाल बनाना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ किसी किस्म की दया, ममता, मुरव्वत दिखाने की जरूरत नहीं है। अराजक तत्वों का सिर्फ एक उपाय है, सख्ती। हम इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेंगे। इस विषय में और भी अगले वीडियो बनते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।